पाँव दबाए, कपड़े धुलवाए, बाहर जाने का झांसा दिया जाता है। और झांसा भी कौन देता है? इसके अपने ही अजीज़ो अकारब। 2022 में मैंने उनको 6 लाख कर दिया। भाई सलीम दी वजह तो इज्जत तो वदा के इज्जत ना खाओ खराब हो वीजा पुछावा भावे जितने नुकसान होंदा कोई नहीं, लेकिन तुसा तो सानू या समझी खलोते ने बया सा चोर हैं या ਤੁਹਾਡੇ पैसे दे या सा खलोते ऐसे थ्रेट करना शुरू कर दिया उन्होंने कहा जी चोरी में पर्चा बंद करवा देंगे आप। वीज़े पर जो फीस लिखी हुई है फ्री है। किराया मेरे से वसूल करते थे, कहते जो मर्ज़ी हो आप मुझे किराया दें। क्या आप अपनी मर्जी से घूम फिर सकते थे? सर नहीं, उनकी स्टडी में था। क्या पर हमला हुआ उसकी FIR हो गई? जी मेरे घर में पिछले माह मेरी वालदा और मेरे बच्चे थे, मेरे 6 बंदे इन्होंने भेजे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। आज की कहानी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी से बिलोंग करता है एक बंदा, कस्बा लुडन, और सादा लो अनपढ़ आदमी है और इसको ट्रैप किया जाता है, बाहर जाने का झांसा दिया जाता है। और झांसा भी कौन देता है? इसके अपने ही अजीज़ो अकारब, और इससे 10 लाख रुपया हथिया लेते हैं और फिर इसको लेके कहाँ जाते हैं? जहाँ पर मेरे खाना खुदा मेरे अल्लाह मियाँ जी का घर है, खाना काबा, और वहाँ पर जाकर इस पर क्या जुल्म सितम करते हैं, क्या जुल्मत के पहाड़ ढाते हैं, ये सारी दास्तान आज हम सुनाएंगे ज़फ़र की ज़ुबानी, उसी की कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। पूरा नाम बताइए अपना। ज़फ़र इकबाल सर। ज़फ़र इकबाल, मुझे बताइए आपके साथ क्या हादसा पेश आया? सर मेरे अपने रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार हैं मेरे। क्या नाम है उनका? उनका मोहम्मद हयात, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद नवीद, रब नवाज। अच्छा, क्या हुआ? आप यहाँ पर अच्छा भला काम कर रहे थे और फिर आपके ज़हन में ऐसी क्या बात आ जाती है कि आपको ये लोग माइल करते हैं कि भाई उधर आ जाओ सऊदीया में और उधर बड़े पैसे हैं? सबसे पहले मेरे चाचू ये आए थे, उन्होंने कहा जी मेरा बेटा रहता है इरफान, वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, तो आप भी चले जाओ बेटा, आपके पास इधर जलील ख्वार होता था, इरफान आपके पास रहता था, छोटे भाई उसके आपके पास, आप लोगों के पास रहते थे, तो आप चले जाएं। मैंने कहा तकरीबन 2018 से मुझे कहते रहे। अच्छा, आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? मैं सर मेहनत मजदूरी करता हूँ, कभी ड्राइविंग कर लेता हूँ, कभी ऑटो रिक्शा चला लेता हूँ, जो मिल जाए मेहनत मजदूरी वो करता हूँ सर। अच्छा, ऑटो रिक्शा चलाते थे? ऑटो रिक्शा भी चलाता था, जब ऑटो रिक्शा भी मैं उस टाइम चलाता था। जब कितना पढ़े हुए हैं? मैं अनपढ़ हूँ सर। अनपढ़ है, वो एक टिपिकल स्टोरी। आदमी रिक्शा चलाता है, पता है ये सीधा साधा है, सादा लो है, इसे दुनिया का इतना पता नहीं है, इतनी जो है ना होशियारी चालाकी नहीं है। और फिर इसके पास इसका एक रिश्तेदार आता है और उसे कहता है कि भाई ओ वेख्या सी मुंडा इरफान, वो इत्थे ही रुलदा सी, हुण लाखां रुपए कमा रहा है। इसको झांसा देते हैं, लालच देते हैं, और ये सादा लो इंसान अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उनके झांसे में आ जाता है। अच्छा, फिर सर 2022 में मैं उनको पैसे तय हुए 10 लाख रुपए मेरे चाचू हयात ने तय किए, और इरफान पे फ़ोन पे बात हुई थी, नवीद वगैरह से भी बात हुई थी उस टाइम। तो 2022 में मैंने उनको 6 लाख कर दिया, कुछ जेवर बेच दिए, कुछ मैंने पकड़ के लाख रुपए उस टाइम किसी से 6 लाख उनको पूरा कर दिया। मैंने कहा 4 लाख बाकी आपको देता हूँ, वीज़ा आता थे। उन्होंने कहा ठीक है। 6 लाख चाचू मेरे लेके चले गए हैं। वो भी सऊदीया चले गए हैं? नहीं, वो अभी इधर उस टाइम इधर ही थे। अच्छा। लेकिन इस टाइम वो गए हुए हैं सऊदीया। अच्छा, इस टाइम सऊदीया गए हुए हैं? FIA में मैंने दरख्वास्त दी थी, तो उस वजह से चले गए थे। यानी ताड़ा चाचा उतू मियाँ तस्बी ते विचू मियाँ कसबी? जी है, जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है जी, ऐसे बिल्कुल ऐसे। उन्होंने तकरीबन 8-9 माह के बाद बेटे की तकरीबन 2023 में पैसे दिए हैं, मेडिकल भी मेरा करवाया था, वीज़ा नहीं दिया उस टाइम। उन्होंने कहा जी इरफान आ रहा है अगले साल में, आपका वीज़ा लेके आया। जब वो आया तो उसने कहा जी भाई की शादी करके हम इकट्ठे जाएंगे। उन्हें क्या आना है कि ज़फ़र ओ तू तो अपना ही मुंडा है, ओ आंदा इरफान ते ले जाएंगे तेनों, ऐसी केड़ी गल है। फिर नाजरीन इसको वीज़ा मिल जाता है, मज़ेदारी की बात बताएं, और वीज़ा जब मिलता है तो आप कितने खुश होते हैं? बहुत खुश होता हूँ। 2024 में मैं गया हूँ सऊदी अरब, अल्लाह के घर में शुक्र अदा किया, मैं आ गया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था मुझे ये तकलीफ़ इतनी देंगे।
आप नाजरीन वो वीज़ा भी मैं आपको दिखाता हूँ, और वीज़े पर जो फीस लिखी हुई है फ्री दिखाएं जी, वो वीज़ा दिखाएं ज़रा। वीज़ा 4 लाख रुपए दे के 10 लाख में टोटल दिया था मैंने। ये नाजरीन वो वीज़ा है, मैं अपने NLE साहब से दरख्वास्त भी करूँगा कि ये वीज़ा पीछे चला दें, और फिर ये सऊदीया चले जाते हैं और इनसे तय होती है 1200 रियाल, और आज़ाद वीज़ा इनको कहा जाता है कि आप आज़ाद वीज़े पे जा रहे हैं, जहाँ मर्ज़ी काम करें, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई मसला मसाइल नहीं होगा। तो फिर वहाँ जाकर आपको मसला मसाइल क्या पेश आए? सर मैं उधर पहुंचा हूँ तो उन्होंने कहा जी तकरीबन 2 माह गुजरे। मैंने कहा पहले शुरू से ही मैं कहने लगा भाई मेरा कामा बनवाएं, पताका। मैंने काम का कहा, उन्होंने कहा जी आपका पताका बनता है, फिर आपका लाइसेंस बन जाएगा। मैं जब इन चीज़ों का मुतालबा किया, वो आस्ता आस्ता मुझे थ्रेट करने शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी चोरी में पर्चा बंद करवा देंगे, हम जो काम करते हैं वो आपको करना। यानी जैसे जैसे पताका कहते हैं जी वर्क परमिट को, जैसे जैसे ये वर्क परमिट की दरख्वास्त उनसे करते रहे, मुतालबा करते रहे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका हाथ इन पर टाइट होता गया, इनको थ्रेड्स करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये वहाँ पे अकेला था, बच्चों से दूर। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे सर 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 1 बेटा है। कितने महीने सऊदीया में गुजारे आप? मैंने तकरीबन 8.5 माह गुजारे हैं सर। 8.5 माह बच्चों से दूर रहे, बीवी से दूर रहे, माँ बाप से दूर रहे, बहन भाइयों से दूर रहे, और तमाम अजीज़ो अकारब से दूर रहे। किसी की शादी में नहीं गए, किसी की फोतगी में नहीं गए, और कोई पैसा नहीं आपको मिला या नहीं मिला? सर बल्कि मेरे ऊपर और कर्जा, सऊदी अरब में भी कर्जा चढ़ गया था बहुत ज़्यादा। वो कैसे कर्जा चढ़ गया था जी? घर कुछ भी नहीं थे, घर मेरा और कमाने वाला कोई नहीं है सर। मैं उधर खुद किराया मेरे से वसूल करते थे, कहते जो मर्ज़ी हो आप मुझे किराया दें। अल्लाह अकबर, यानी कि 10 लाख भी आपसे हथिया लिया, आपको काम करने भी नहीं दिया गया। नाज़रीन, यहाँ से ट्विस्ट शुरू होता है। फिर ये बंदा सऊदीया के वहाँ पर काजी साहब हैं या जो भी हैं, उनको दरख्वास्त देता है। ये सारा कुछ अपनी ज़बानी बताएगा, फिर क्या मामला हुआ? सर मैंने तकरीबन 6.5 माह गुजारे। उसके बाद मुझे किसी ने कहा भाई आप ऐसा करें, काजी के पास जाएं, आपको ये पताका भी देंगे, सारा कुछ करेंगे। फिर आप काजी के पास गए? सर मैं ये जो मेरे पास वीज़ा आपको दिखाया है मैंने, ये वीज़ा एक बंदे के मकतब के पास गया, उसने मेरे से 200 रुपये चार्ज किए। 200 उनकी फ़ीस होगी ना? हाँ सर, वो किसी से मैंने पकड़ के 200 रुपये दिया। मैंने केस अपना, मुझे नहीं पता, उसने कहा जी मैसेज आएगा कल आप मेरे पास आ जाए। मैं दूसरे दिन जाने लगा हूँ। उस दौरान मुझे इरफान का और नवीद का और रब नवाज़ का, मेरे वालिद को फ़ोन आने लग गया, और जो नवीद और इरफान है मुझे उधर धमकियाँ देने लग गया है। अच्छा भाई आप, यानी कि आपको वहाँ पर काम भी नहीं करने दिया जा रहा, ऐसे ही है जी? जी। और दूसरा, आपको धमकियाँ दी जा रही हैं उधर, और इधर आपकी फैमिली को थ्रेट किया जा रहा है। जी, वो कह रहे हैं जी केस उठा लो, आपको पताका देते हैं, आप काम करें, मर्जी जो करें। यानी वो उनका कहना ये है कि आप यहाँ से केस उठाओ और हम आपको वर्क परमिट भी देते हैं, और आपको जो आपको की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं। फिर आप इस झांसे में भी आगे होंगे? मैं इसमें आ गया। जो रब नवाज़ है ना, वो उसके बाप अच्छे इंसान थे, लेकिन वो भी इंसानी स्मगलर थे। लेकिन रब नवाज़ जो है ना, उसने मेरे बाप को पूरी गारंटी दी। उसने कहा जी केस उठा लो, जो आपके बच्चे को आज के बाद मसला बनेगा मैं ज़िम्मेदार हूँ। यानी इधर आपके लवाहिकीन को गारंटी दी जाती है कि ये वहाँ सऊदी अरबिया में केस जो किया है वो उठा ले, तो हम जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेंगे। तो उसके बाद फिर उन्होंने जुल्म करना शुरू कर दिया। फिर तकरीबन 1 माह मैं गुजारा, मैं बड़ा परेशान हुआ। मुझे एक दोस्त था, अच्छे इंसान भी रहते हैं वहाँ, ऐसी बात नहीं भी अच्छे इंसान नहीं है। हाँ, सारी दुनिया बुरी नहीं होती, आपको पता है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। उसने कहा ये गिरोह है, आपको ये बंद करवा देगा, सबसे बेस्ट यही है आप चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। अच्छा, जो 8 माह रहे ज़फ़र भाई, आप रिहायशी हैं विहाड़ी के, कस्बा है आपका लुडन, जो 8 माह आप सऊदी अरबिया में रहे, 8.5 माह, ठीक है, उसका आपको उन्होंने कोई पे किया, कोई तनख्वाह की मद में, कोई पैसों की मद में, कोई बोनस की मद में, किसी भी सूरत में? सर वो किसी सूरत में नहीं कुछ दिया मुझे। बाकायदा मैंने उनको जब कहा भाई मेरा जो 10 लाख दिया है मैंने, उसका मुझे आपको प्रूफ दें, उस टाइम उन्होंने गुस्से में आके एक उधर डायरी थी मेरे पास, उसके ऊपर हिसाब किताब लिखा, उसके ऊपर इरफान ने साइन किए, उसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है।
उन्होंने कहा जी जो पैसे दिए हमने। अच्छा, आप पर जुल्म क्या क्या करते हैं? सर वो मुझे कपड़े धुलवाते थे, पैर दबाना, नाज़रीन सुनिएगा, पैर दबाने शुरू कर दे। जो 3 भाई उधर रहते हैं, चौथा उनका बाप उम्रे पे जाता था, वो चारों के कपड़े धोता था, सफाई कमरे की करता था। आप धोते थे? जी मैं धोता था। इसका बिल्कुल मैं हल्फन कहता हूँ। कितना कद है आपका? मेरा तकरीबन 5.5 है सर। 5.5 फीट कद है। 5.5 फीट हाइट का बंदा किसी के गंदे कपड़े धोएगा तो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? फिर पाँव दबवाए, कपड़े धुलवाए, फिर इसके सामने और क्या क्या किया वो मैं बता नहीं सकता। अच्छा सर, उसके बाद मैं इनकी मिन्नत से मदद की। मैंने कहा भाई मुझे पाकिस्तान भेज दें, इधर नहीं काम। अगर नहीं जी आप नहीं अभी भेजते हैं, जब तक आपका वीज़ा इधर नहीं ख़त्म होगा ना आपको नहीं भेजते हैं, आप जाके हमारे ऊपर केस कर दोगे। मुझे नहीं पता था भी केस मैं कर सकूँगा। इनके बकौल जब हुआ ना, मैंने कहा अच्छा जब भी इनके मुंह से निकल गई बात, इनके मुंह से तो बात आपके कान खड़े हो गए। अब मैंने कहा भाई इसका ही कोई हल है। जब पाकिस्तान आए हो तो आप पहले मैं रब नवाज़ के पास जाता रहा हूँ, 1 माह महीना तरला करता रहा हूँ भाई चलो मेरा कोई अच्छा सबब कर दे। उसने जो गारंटी उठाई थी। नाज़रीन, जब ये बंदा उसके पास अपने 10 लाख के लिए जाता है, अपने पैसों का तकाजा करता है, तो वहाँ सऊदी अरबिया में जो बंदा बैठा है इरफान, उसका वॉइस मैसेज आपको सुनवाने लगा हूँ। सुनाएं जी वो क्या कहता है और किस धड़ल्ले के साथ कहता है कि मैंने तो इतने लोगों को बाहर भेजा है, हम तेरे पैसों पे बैठे हैं। 60-70 बंदे का वीजा दितो है। कोई खुद फोन करते आखते यार साढ़े काम बना दे पैसे छा जा चल किसी दिन पैसे खा दें ना जेड़ा तुसा साढ़े नाल हाथ रखी खलोते ने बदनामी वखरी है। तो मैं सिर्फ भाई जवार दे भाई सलीम दी वजह तो इज्जत तू वधा के इज्जत ना खो खराब हो वीजा पुछावा भावे जितने नुकसान होंदा कोई नहीं। लेकिन तुसा तो सानू इंज समझी खलोते ने बया सा चोर हैं या तुहाडे पैसे दे या सा खलोते आसे। ये नाज़रीन आपने देखा कि वो किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है कि आप मुझे क्या क्या समझते हो, पैसे भी खा लिए, नाले चोरी नाले सीना जोरी नाले अखां कटनियां। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐक्शन है? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ दरखास्त दरूसा दी हैं? सर मैंने FIA में दरख्वास्त दी है, तकरीबन पहले महीने में दी है। अच्छा 2025 के पहले महीने में ओके इंक्वायरी लगी है। अच्छा चलें, अल्लाह खैर करेगा। हमारे अदारे बहुत अच्छे हैं और इंशाल्लाह मुझे अपनी फेडरल एजेंसी पर फ़ख्र है। मैंने एक ख़बर लगवाई थी अपने इलाके मुल्तान में एक अखबार पे, उसको देख के करमपुर का इलाका है वो बिहारी ज़िले में ही आता है, मोहम्मद सलीम है, उसके साथ 2 वीज़ों का फ्रॉड किया है 23 लाख रुपए का, जिसकी यानी इनका वतीरा है नाजरीन, इनका वतीरा है कि यहाँ पर आते हैं, डैशबाजियाँ दिखाते हैं, नई नई गाड़ियाँ लेते हैं, फिर जो सादा लोग होते हैं उनके मुंह में तो पानी आ ही जाता है कि यार है तो उत्थे बड़ा सैट है तो इत्थे रोलदा हुंदा सी, हुण इहदे अगे पिछे गड्डियाँ ते शब शबार राडो घड़ी ते फलाना ते टमकाना। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये ट्रैप करने वालों का एक वतीरा होता है। करमपुर में तकरीबन उन्होंने 20 वीज़े बेचे हैं जिसमें मोहम्मद सलीम से उन्होंने फ़्रॉड किया है और उसने मुल्तान में एक एप्लीकेशन दायर कर दी है। वो तो कर दिए ना, वो उसका मसला है और वो अदारे देख लेंगे। अच्छा ज़फ़र भाई, जब आप 8.5 महीने वहाँ पे रहे, क्या आप अपनी मर्ज़ी से घूम फिर सकते थे? सर नहीं, उनकी स्टडी में था। वादा क्या किया था उन्होंने? वादा उन्होंने कहा था भाई आपको टैक्सी ड्राइवर का वीज़ा देंगे, आप आज़ाद काम करोगे जिसमें हम ड्राइविंग लाइसेंस आपको देंगे और अकामा देंगे। अकामा आप उतरोगे 3 दिनों में दे देंगे और बन जाता है 3 दिनों में, अकामा 1 घंटे में बन जाता है। लेकिन नहीं दिया, 8.5 माह तक नहीं दिया क्योंकि उनकी नीयत में खोट थी। जी बिल्कुल। मेरे पास आपने पैसों का तकाजा किया, अब यहाँ पे आ गए पाकिस्तान, उन्होंने भेज दिया गए बलानो मगरू लाओ, ये तो साड़ी चोंडी नहीं छड़ रहा। उन्होंने इनसे कपड़े धुलवाए, पाँव दबवाए, इसके सामने और बहुत सारी चीज़ें की जो मैं इस पर नहीं बता सकता वीडियोज़ में क्योंकि हमारी फैमिलीज़ भी देखती हैं। तो बता रहे थे ऑफ द कैमरा कि आप पर हमला हुआ, उसकी FIR हो गई? जी मेरे घर में पिछले माह मेरी
वालदा और मेरे बच्चे थे। मेरे 6 बंदे इन्होंने भेजे हैं, लेकिन अभी तक वो फॉर्म नहीं हो सका, अभी इन्होंने भेजे हैं। तसल्ली मुझे यही है, क्यों अभी मुझे ये कह रहे हैं और किसी के साथ दुश्मनी है आपकी? और भी है, लेकिन इनके साथ अभी ज़्यादा है। इनके साथ वो ग्रोह जो जिसके साथ किसी के साथ है तो वो इनके साथ मिले हुए हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि नाज़रीन, ये वो FIR पीछे चल रही है। इनके घर पर हमला जब होता है तो नामालूम अफराद की FIR है, वो अभी कंफर्म नहीं हुआ। जब कंफर्म होगा दारेदार अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसमें फिर जो बंदे होंगे उनको फिर शामिल तफ्तीश किया जाएगा। अब आप अपील किस किस से करना चाहते हैं? मैं सर DG FIA को अपील करना चाहता हूँ, मरियम नवाज़ को करना चाहता हूँ कि मेरे जल्दी से जल्दी ये रिकवरी की जाए, और सबसे अहम जो बात है वो इंसानी स्मगलिंग रोकी जाए। इसमें बहुत लोग इन लोगों से भी बचेंगे और लोग और भी फ्रॉड से बचेंगे। लोग उधर जाके बहुत ख्वार करते हैं, वहाँ पे कोई नहीं सुनता, लोग रुल रहे हैं सऊदी अरब में। सादा लो लुड्डन का रिहायशी ज़फ़र है, जो कि इंतहाई सादा है और बिल्कुल अनपढ़ है, अलफ बे भी नहीं पढ़नी आती, और इसके ही अपने रिश्तेदारों ने किस तरह ट्रैप किया। 10 लाख रुपए हथिया लिए, और हथियाने के बाद जब इसको बुलाया गया, फिर 8.5 माह उधर भी हफ्से बेजा में रखा, फिर वहाँ से इसको यहाँ भिजवा दिया, और अब इसको पैसे नहीं दिए जा रहे, और इसको मुख्तलिफ़ तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं। और इसकी मरियम नवाज़ साहबा से अपील है कि खुदारा मेरे साथ इंसाफ किया जाए। DG साइबर क्राइम और DG FIA से ये बंदा अपील करना चाह रहा है कि खुदारा मेरे हाल पर रहम किया जाए और मुझे इंसाफ दिलवाया जाए, और उनको अरेस्ट करके यहाँ पर लाया जाए, मेरे पैसे रिकवर करवाए जाएं। अगर कोई बंदा FIA को मतलूब है तो हमारी FIA के हाथ इतने लंबे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सऊदीया से उनके गिरेबानों से हाथ डाल के उनको घसीटते हुए यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कमेंट सेक्शन आपका है। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान और कैमरामैन शकील को दीजिए इजाज़त। देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें, कहीं वो भी किसी एजेंट का शिकार ना बन जाएं। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।